नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीषा टेक वन पर। तो दोस्तों, आप हमारे साथ कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं और आज ये कंप्यूटर फ्री ट्रेनिंग सीरीज का क्लास डे 4 है, जिसमें आज आप कंप्यूटर के कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो का कंप्लीट देखने के बाद आप कंप्यूटर कीबोर्ड की का बिना हिचकिचाए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो मनीषा टेक वन चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं क्वेरिटी लेआउट का कीबोर्ड है। हालांकि कीबोर्ड लेआउट कई तरीके का होता है, जैसे क्वेरिटी कीबोर्ड, एजर्टी कीबोर्ड एंड डिवॉक कीबोर्ड। तो इंडिया में मोस्टली क्वेरिटी कीबोर्ड का यूज किया जाता है, तो इसलिए हम क्वेरिटी कीबोर्ड की ही बात करेंगे। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये किस लेआउट का कीबोर्ड है? तो इसके लिए आपको देखना होगा कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट में फर्स्ट 6 लेटर को आप देखें, QWERTY। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरिटी लिखा हुआ है, तो ये क्वेरिटी लेआउट का कीबोर्ड हुआ। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन की दी हुई है, क्योंकि हर कीबोर्ड में आना जरूरी नहीं है। क्वेरिटी कीबोर्ड में ये जरूरी नहीं है कि ये की भी आपको मिले। सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि होम बटन है, और उसके बाद देख सकते हैं आप मेल का बटन है, फिर आप उसके बाद प्ले एंड पॉज बटन है। ऐसे ही इस लाइन में अदर की है, जिनका क्या यूज है उनका सिंबल इन पे बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कीबोर्ड में ये एक्स्ट्रा की हो ही ना, अगर होंगी तो आप उनके ऊपर या पास में बने साइन से पता लगा सकते हैं कि इनका क्या यूज है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्पीकर प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्पीकर माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम करने के लिए काम किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा सभी कीज के साइंस को देखकर जान सकते हैं कि इनका क्या यूज है। तो चलिए जानते हैं अब मेन की के बारे में, जो हर क्वेरिटी कीबोर्ड में आपको मिलने वाली है। तो आप देखिए, ये जो पहली की है इसे एस्केप की कहते हैं। इसके कई सारे यूज हैं, जैसे किसी भी ओपन प्रोग्राम को स्टॉप या कैंसिल करने के लिए, या फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए, या पॉपअप मेन्यू में ऐड डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फंक्शन की है F1 से लगाकर F12 तक। इन सभी की का अपना अलग अलग यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, तो अगर आप F1 की प्रेस करते हैं तो उसकी हेल्प से आप सपोर्ट मेन्यू को ओपन कर पाएंगे। ऐसे ही आप किसी भी प्रोग्राम के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन को शॉर्टकट की हेल्प से अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप F1 प्रेस कर सकते हैं। दूसरी फंक्शन की है F2, उसका आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। मुख्यतः इसे री-एडिट की भी कहते हैं। F3 का यूज करंटली ओपन विंडो में सर्च बार को एक्टिव करने के लिए किया जाता है, जिससे आप किसी भी ऐप, डॉक्यूमेंट या किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं। F4 की का यूज डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेल में F4 की को प्रेस करके आप अपने लास्ट एक्सेल को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही उसे दूसरे कुछ अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जैसे Alt + F4 को अगर आप एक साथ दबाते हैं तो आपके करंटली ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए ये की का इस्तेमाल किया जा सकता है। F5 भी ऐसी ही की है, जिसका अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेब पेज पर अपने प्रोग्राम को रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज कर सकते हैं। ऐसे इससे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। वहीं इसका यूज MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को ओपन करने के लिए किया जा सकता है। F6 का यूज आप कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में ओपन URL सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, जिसे आप कॉपी या कट या रिमूव कर सकते हैं। F7 का यूज एक्सेल या MS वर्ड या पावर पॉइंट में स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने वाले बॉक्स ओपन करने के लिए किया जा सकता है। F8 की हेल्प से आप बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने ओपन कंप्यूटर में बूट मेन्यू में नहीं जा सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका कंप्यूटर ओपन हो रहा हो, आप F8 की को प्रेस करते हैं तो आप बूटिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं। F9 का यूज बेसिकली आउटलुक में मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। F10 का यूज डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, अगर आप F10 की प्रेस करते हैं तो आपके सामने कस्टमाइज एंड कंट्रोल मेन्यू ओपन हो जाएगा, जो किसी भी ब्राउजर के टॉप में 3 डॉट्स में मौजूद होता है। F11 की से आप किसी भी ब्राउजर में फुल स्क्रीन को ओपन करने या फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए कर सकते हैं। F12 का यूज डिफरेंट टाइप का है। जैसे आपने MS ऑफिस का कोई भी ब्राउजर ओपन किया होगा, तो आप अगर F12 प्रेस करते हैं तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में
अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो ये थी सभी फंक्शन की और उनके यूज की जानकारी। अब इसी लाइन में सबसे लास्ट में 2 और की है। पहले में लिखा है प्रिंट SCRSYSCRQ, जिसे आप अगर प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन का कैप्चर हो जाएगा और फिर उसे आप जहां भी चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस की हेल्प से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो इसे आप अपनी हिसाब से कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। या हो सकता है किसी की में यहाँ पे PRNT SCRN लिखा हो, यूज दोनों का सेम होगा। लास्ट में स्क्रॉल लॉक की है, जिसे अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका स्क्रॉल लॉक इनेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने MS Excel ओपन किया हुआ है और उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, अगर आपके सामने बहुत बड़ा डाटा है और उसमें आपने कोई भी सेल को सर्च किया हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उस पर क्लिक किया हुआ है, तो आप स्क्रॉल लॉक को ओपन इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपको जो सेल आपने सेलेक्ट किया है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप नेविगेशन की से या स्क्रॉल ऑप्शन से अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी सेल चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो पूरी सीट है वो इधर उधर स्क्रॉल होगी। आप नेविगेशन से भी अपने पूरे डाटा को स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है वो आपका लॉक रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जिन भी की में सिंबल बने हुए हैं, और ये अल्फ़ाबेट वाली की है एंड ये न्यूमेरिकल की है एंड ये सिंबल की एंड कुछ न्यूमेरिकल की यहाँ भी है, इन्हें हम टाइपिंग की कहते हैं। ये सभी की टाइपिंग में यूज की जाती है। अभी आप आगे इसी वीडियो में जानेंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बैकस्पेस की है, इसका यूज हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कुछ भी टेक्स्ट किए हुए को इरेज करने के लिए करते हैं। इसके बाद एंटर की है, इसका यूज आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लाइन के मूव करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आप इसे ओके बटन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये दूसरी तरफ भी है। इन्हें मॉडिफाई की कहते हैं। ये जो की है इन्हें हमेशा दूसरी की के साथ यूज किया जाता है। वैसे इन्हें शॉर्टकट की भी कहा जाता है। अगर आपको किसी सिंबल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना है जिसमें नंबर लिखा हुआ है और कुछ की में 2 सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्हें न्यूमेरिकल की में सिंबल्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो सब ऊपर लिखे हुए हैं। इन्हें आप शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑल्ट के साथ भी दूसरी कीज का यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन की में ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो आप करंटली ओपन विंडो को क्लोज कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये की है जिसमें छोटा सा माउस का कर्सर बना हुआ है। इसे आप अपने माउस की जगह पर राइट क्लिक के रूप में यूज कर सकते हैं। जो आपके माउस में राइट का बटन है तो वहाँ पे उसे राइट क्लिक ना करके आप इस की का यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि लेफ्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट की है, जैसे कैप्स लॉक। इनका यूज मोस्टली वर्ड को कैपिटल लेटर में टेक्स्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कैप्स लॉक का बटन दबाते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो आपको वह कैपिटल लेटर में टाइप होते हुए शो होंगे। इसका इंडिकेटर आपको यहाँ शो होगा अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है। तो वहीं आप दूसरा बटन देख सकते हैं जो कि टैब। इसका मोस्टली जो यूज होता है वो डॉक्यूमेंट में होता है। जैसे स्पेस की हेल्प से आप एक कैरेक्टर आगे जाता है तो वहीं टैब की अगर आप प्रेस करते हैं तो उसकी हेल्प से आप 4 to 5 कैरेक्टर आगे चले जाते हैं। तो अब आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये इंसर्ट की, इसका यूज हम ओवरराइट करने के लिए करते हैं, मतलब किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। जैसे हम किसी भी वर्ड्स के पहले माउस का कर्सर पर क्लिक करते हैं, देन आप कुछ भी टाइप करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले लेटर जो है वो रिप्लेस होता चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये है होम की। इसकी हेल्प से आप किसी भी प्रोग्राम के होम टैब में जाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने किसी भी टेक्स्ट पर कहीं भी क्लिक कर देना है और जब आप होम बटन प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये डिलीट की है। इसकी हेल्प से आप किसी भी सिलेक्ट किए हुए आइटम को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर ये देखिए कि एंड की है। इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के एंड में जा सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज वेब पेज के बॉटम में पहुंचने के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं कि पेज अप एंड पेज डाउन की है। इसका यूज आप पेज अप और डाउन में जाने के लिए किया जाता है। एंड आप देख सकते हैं ये जो 4 की है इन्हें हम नेविगेशन की कहते हैं। इनकी हेल्प से हम
पेज में ऊपर नीचे और दाएं बाएं जा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक डिलीट एंड एंटर की है और ये नंबर की है। और आप देख सकते हैं कि ये नम लॉक है, क्योंकि इन नंबर का डबल यूज है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर पेज अप, पेज डाउन एंड नेविगेशन की भी है। आप अगर यहाँ बिना नम लॉक को इनेबल किए हुए इनका यूज करना चाहते हैं तो नेविगेशन की तरह आप ये नंबर्स आपके काम करेंगे। जैसे ही आप नम लॉक इनेबल कर देते हैं तो ये कीज़ आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये नंबर के रूप में यूज होगी। तो ये नम लॉक का इंडिकेटर है, आपको ये बताएगा कि आपका नम लॉक इनेबल है या नहीं है। तो दोस्तों डे 4 की क्लास में इतना ही। आई होप आपने कीबोर्ड का यूज बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको हमारी यह कंप्यूटर क्लास सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपके लिए कुछ नया बनाने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं डे 5 की क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।